ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य की 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे हिंदी साहित्य पर। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है। मिस्टर अभिमन्यु की जो है वो नाटक विधा की रचना है, और इसके नाटककार कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल। तो कभी कभी विधा भी पूछ ली जाती है। तो ये कौन सी विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है, और इसके नाटककार कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। तो इनका ध्रुव स्वामी जो नाटक है प्रसाद जी का, उसमें विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, छायावाद के कवि हैं। छायावाद का जनक माना जाता है इन्हें, किसे, प्रसाद जी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। मादा कैक्टस क्या है, नाटक है, नाटक विधा की रचना है। इसके नाटककार कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक, क्या है, विद्या सुंदर क्या है, नाटक है, नाटक विधा की रचना है। विद्या सुंदर के नाटककार कौन है, रचनाकार कौन है, भारतेंदु जी हैं। और नाटक कब लिखा था, 1868 ईस्वी में लिखा है। भारतेंदु जी जो हैं भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं, और भारतेंदु के ही नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा था, क्योंकि इनका भारतेंदु युग में विशेष योगदान रहा है। तो भारतेंदु की जीवन वृत्त, उनकी रचनाओं और उनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है। बिना दीवारों का घर क्या है, बिना दीवारों का घर जो है और नाटक विधा की रचना है। इसके नाटककार कौन है, मन्नू भंडारी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य भी क्या है, नाटक विधा की रचना है। इसके रचयिता कौन है, शंकर शेष है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधे अधूरे। आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष की थी। तो समय भी पूछ लिया जाता है। तो आधे अधूरे के रचनाकार कौन है, मोहन राकेश हैं। और किस वर्ष इसकी रचना की थी, 1969 ईस्वी में की थी। प्रसाद का अंतिम नाटक क्या है, ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी इनका अंतिम नाटक है, जिसमें इन्होंने पुनर्विवाह की समस्या को दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है। चंद्रगुप्त क्या है, नाटक विधा की रचना है। इसके नाटककार कौन है, जयशंकर प्रसाद है। इसका रचना काल समय क्या है, 1931 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चार विचारे किस नाटककार की कृति है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति है। चार विचारे पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति है। उग्र का पूरा नाम भी पूछ लिया था एग्जाम में। तो उग्र का पूरा नाम है पांडे बेचन शर्मा उग्र है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाटक जारी है रचना किस विधा की है। तो कविता विधा की रचना है। नाटक जारी जो है वो किस विधा की रचना है, कविता विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीपदान और बादल की मृत्यु। दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार की है। तो राम कुमार वर्मा की रचना है क्या, दीपदान एवं बादल की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं। तो प्रसाद युग के क्या है, नाटककार है कौन, सेठ गोविंद दास। क्वेश्चन नंबर 15 है, गरुड़ ध्वज किस नाटककार की कृति है। लक्ष्मी नारायण वर्मा की कृति है क्या, गरुड़ ध्वज। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्ति थी। तो राधाचरण गोस्वामी को ऐसे नाटककार हैं जिन्हें प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्ति थी। किस युग के कवि हैं, किस युग के नाटककार हैं, भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतेंदु जी का अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक है। अंधेर नगरी किसका नाटक है, भारतेंदु जी का नाटक विधा की रचना है। तो ये प्रहसन वर्ग का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी है।
किस उपन्यासकार की जीवनी है? आवारा मसीहा शरद चंद्र उपन्यासकार की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। सत्य का प्रयोग क्या है? आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 20 है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक विधा की रचना है, इसकी रचयिता कौन है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के क्या है? रचयिता है, रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 21 है कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? आत्मकथा। आत्मकथा की रचना है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। क्वेश्चन नंबर 22 है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, जो कि प्रेमचंद के जीवन पर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाटक कौन सी है? तो मोहन राकेश की ऐसी कौन सी नाटक है जो कि कालिदास के जीवन पर आधारित है? तो मोहन आषाढ़ का एक दिन जो है नाटक विधा की रचना है। और किसका नाटक है? मोहन राकेश का नाटक है और जो कि कालिदास के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रेमचंद्र की जीवनी किस नाम से है? प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही नाम से है, जो कि अमृत राय की रचना है। और ये क्या है? जीवनी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 25 पे शारदिया नाटक विधा की रचना है, रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। क्वेश्चन नंबर 26 है रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? अमृत राय की है। क्वेश्चन नंबर 27 है मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है मनीषी की लोक यात्रा। क्वेश्चन नंबर 28 है युगे युगे क्रांति नाटक के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 29 है चौर पंचाशिका नाटक विधा की रचना है का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? चौर पंचाशिका जो नाटक है इसका अनुवाद भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाम से किया। क्वेश्चन नंबर 30 है कोणांक नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कोणांक जो है नाटक है, नाटक विधा की रचना है और इसके रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 31 है रस गंधर्व और बुलबुल सराय नामक नाट्य कृति की रचना किसने की है? मधुकर कवि ने रस गंधर्व और बुलबुल सराय नाटक कृति की क्या की है? रचना की है। क्वेश्चन नंबर 32 है चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं? तो आकाशदीप जो है कहानी है, किसका कहानी है? प्रसाद जी का कहानी है। और चंपा और बुद्धगुप्त जो है इस कहानी की क्या है? पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? तो कमलेश्वर कहानीकार का क्या है? संकलन है। क्वेश्चन नंबर 34 है वसीयत क्या है? कहानी है, इसके लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रेमचंद्र का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद जी का ऐसा कौन सा कहानी संग्रह है जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था? सौजे वतन जो इनका कहानी संग्रह है प्रेमचंद जी का, इसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद्र जी की कहानियों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 37 है अब अहम ब्रह्मास्मि कहानी है, इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी इसके क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 38 है ताई कहानी के लेखक कौन है? ताई कहानी के लेखक है कौशिक। ताई जो है कहानी विधा की रचना है, उसके लेखक कौन है? कौशिक है। क्वेश्चन नंबर 39 है अकहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कौन है? तो निर्मल सिंह है। क्वेश्चन नंबर 40 है मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? मुक्ति जो है एक कथा संकलन है, किस लेखक का है? अखिलेश का है। क्वेश्चन नंबर 41 है पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? पाजेब जो है कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र कुमार की पाजेब जो है जैनेन्द्र कुमार की क्या है? कहानी है। जैनेन्द्र जो है मनोवैज्ञानिक कार है, इनकी कहानी क्या है? मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 42 है तीसरी कहानी एवं लाल पाल की बेगम
नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु है। क्वेश्चन नंबर 43 है राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? ये क्या है? राजा निर्बंसिया और तलाश क्या है? कहानी है। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 44 है इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? इंदुमती को किस आलोचक ने हिंदी की पहली कहानी कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी कहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? तो इंदु पत्रिका में प्रसाद जी की कहानियाँ छपती थी। क्वेश्चन नंबर 47 है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय जो है ये कहानी है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 48 है अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी नाटक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? इस नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किया था और किस नाम से किया था? दुर्लभ बंधु नाम से किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? तो दुर्लभ बंधु नाम से किया था। दुर्लभ बंधु किसकी रचना है? तो भारतेंदु जी की रचना है, अनुदित रचना है और मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया है इन्होंने दुर्लभ बंधु से। भारतेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? तो अंधेर नगरी जो इनका नाटक है इसी नाटक पे इन्होंने भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है प्रहसन में। क्वेश्चन नंबर 50 है लास्ट क्वेश्चन है 50 हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? हरिकृष्ण प्रेमी प्रसाद युग के क्या है नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। एक लास्ट क्वेश्चन 51 है जो कि आप लोगों के लिए है। आप लोग को अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे इस समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है कि युक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है रोड़ा कवि, बी राम प्रसाद निरंजनी, बी पंडित दामोदर शर्मा और डी विनय चंद्र सूरी। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।